नमस्कार साथियों। धून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि 1950 के दशक में हरिजनों को श्री बद्रीनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, गंगोत्री यमुनोत्री के धामों का भारी विरोध के बावजूद भी किसने प्रवेश करवाया था? तो जो परिपूर्णानंद पियानोली है, इन्होंने आपके 1950 के दशक में आपके हरिजनों को आपके बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री यमुनोत्री के धामों में इनको प्रवेश कराया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर भक्त दर्शन है, ये आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे, आपके लेखक थे और पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे। और इनका जो मूल नाम था ये आपके राज दर्शन सिंह रावत इनका मूल नाम था। और डॉक्टर भक्त दर्शन ने आपके अपने नाम के आगे से जाति सूचक शब्द को हटा दिया था और जीवन भर खादी पहनने का संकल्प लिया था और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने का संकल्प लिया था। जो सिरदो सुमन ये आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी है और आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी है और 1944 में ये आपके शहीद हो गए थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये परिपूर्णानंद जो पेन्योली है आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि कुमाऊं मंडल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। तो जो कुमाऊं की जो लक्ष्मीबाई के नाम से जो फेमस है आपकी जिया रानी फेमस है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रानी कर्णावती आपके नाकटी रानी के नाम से फेमस है और ये आपके महीपति शाह की पत्नी थी और पृथ्वी शाह की माता थी। जो कमलेंदुमती शाह थी आपके उत्तराखंड की पहली महिला लोकसभा सांसद थी और ये आपके नरेंद्र शाह की पत्नी थी और 1958 में को पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था और पद्म भूषण प्राप्त करने वाली आप उत्तराखंड की पहली महिला थी। और जो बिश्नी देवी शाह आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थी और जेल जाने वाली आज़ादी के लिए जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला थी। तो जो और इस बिश्नी देवी शाह का संबंध आपके बागेश्वर जनपद से था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इसमें दो सूचियां दी गई और आपको उनको सही सम्मिलित करना है। तो जो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी इसकी स्थापना आपके हेमंती नंदन बहुगुणा जी ने की थी और राज्य प्रजामंडल का गठन जो किया था ये आपके महाराजा मानवेंद्र शाह ने किया था। और गढ़वाल में जो हिंदी पत्रकारिता का जो पिता भीष्म पिता कहा जाता है ये आपके विशंबर दत्त चंदोला को कहा जाता है। और जो विकास पुरुष के नाम से जो फेमस है आपके उत्तराखंड के जो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी, इनको आपके विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तुम मुझे मोड़ सकते हो, तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते, है कथन किसका है? तो जो महावीर जो सिरदो सुमन थे इन्होंने ये कहा था कि तुम मुझे तोड़ सकते हो लेकिन मोड़ नहीं सकते हो। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और सिरदो सुमन का संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से था और 1916 में इनका जन्म हुआ था और 1944 में ये आपके शहीद हो गए थे। जो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी आपके अल्मोड़ा के निवासी थे और ये आपके भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रदेश सचिव थे। और इन्होंने आपके कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपके एकता यात्रा निकाली थी 1992 में। और इन्होंने जम्मू कश्मीर के लाल चौक पे आपकी राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था और 2017 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रसिद्ध नेता हैं। जो महावीर सिंह त्यागी इनको देहरादून के सुल्तान के उपनाम से जाना जाता है और ये आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे और आज़ादी के लिए आपके 11 बार जेल गए थे। और ये आपके जो 1952 का जो पहला लोकसभा चुनाव हुआ था ये आपके देहरादून से सांसद बने थे। और महावीर त्यागी आपके अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भी सदस्य रहे थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सिर दुश्मन के संदर्भ में पूछा गया और आपके सामने चार ऑप्शन है और आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि देहरादून में हिंदू नेशनल कॉलेज से उच्च शिक्षा ग्रहण की थी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो सिरदोष सुमन इन्होंने आपके देहरादून के जो हिंदू नेशनल कॉलेज से आपके हायर एजुकेशन प्राप्त की थी। बी ऑप्शन कह रहा है कि 14 वर्ष की आयु में इन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जब नमक सत्याग्रह जो हुआ था ये आपको 1930 में हुआ था और ये आंदोलन आपके गांधी जी के नेतृत्व में ये सत्याग्रह हुआ था। और इसमें आपके उत्तराखंड के सिरदू सुमन ने 14 साल की एज में ही इस आंदोलन में कूद पड़े थे। सी ऑप्शन कह रहा कि 1936 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। तो सी ऑप्शन गलत है। जो टिहरी राज्य प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी आपके 1939 में की गई थी और ये स्थापना के देहरादून में की गई थी। तो इस वजह से सी ऑप्शन आपका गलत है। डी ऑप्शन कह रहा है कि 1942 में प्रजामंडल की सफलता के लिए सेवाग्राम बर्धा में महात्मा गांधी से मिलने गए थे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो 1942 में आपके प्रजामंडल की सफलता के लिए जो महाराष्ट्र का जो सेवाग्राम आश्रम है वहाँ पे गांधी से मिलने गए थे। तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया ये गलत दिया गया है और ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 1984 में चरण सिंह के साथ दलित मजदूर किसान पार्टी का गठन कर हेमंती नंदन बहुगुणा निम्नलिखित में से कहां से चुनाव लड़े थे?
तो जो दलित मजदूर किसान पार्टी, इसका गठन आपके 1984 में किया गया था, और इसका गठन आपके चौधरी चरण सिंह और हेमंती नंदन बहुगुणा जी ने किया था। और इसके बाद हेमंती नंदन बहुगुणा आपके दलित मजदूर किसान पार्टी से आपकी इलाहाबाद से इन्होंने चुनाव लड़ा था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रुद्रप्रयाग है आपके गढ़वाल मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है, और 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और ये उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है आबादी के हिसाब से। और जो काशीपुर है ये आपके उधम सिंह नगर का मुख्यालय है, या उधम सिंह नगर में स्थित है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ये इलाहाबाद है ये आपके, इसका वर्तमान नाम आपका प्रयागराज है, और यहाँ पे आपके जो उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट भी देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नारायण दत्त तिवारी सन 1988 में तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जबकि दूसरी बार किस सन में बने थे? तो जो नारायण दत्त तिवारी थे ये आपके पहली बार जो मुख्यमंत्री बने थे आपके 1976 में बने थे, और दूसरी बार आपके 1984 में बने थे, और तीसरी बार आपके 1988 में बने थे। और ये पूछ रहा है कि दूसरी बार कब बने थे, तो 1984 में बने थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1974 में आपके भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, और जिसको जो कोड नेम था ये आपकी इस्माइल बुद्धा था। और 1974 में ये आपके 73वां 74वां संविधान संशोधन भी आया था। जो 73वां संविधान संशोधन था ये आपके पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था, और जो 74वां संविधान संशोधन था ये आपके शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित था। और 1995 में आपके डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी, और 1995 में आपके उधम सिंह नगर को जनपद बनाया गया था। और 1976 में आपके नारायण दत्त तिवारी आपके पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करेक्ट निम्नलिखित में से किसका संबंध कला से नहीं है? तो मौलाराम का संबंध भी आपके कला से था, अनूप शाह का संबंध भी आपके कला से था, और भैरवदत्त जोशी का संबंध भी आपके कला से था। लेकिन जो देवीदत्त पंत है ये आपके पिथौरागढ़ के निवासी थे, और ये आपके प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, और अध्यापक भी थे, प्रशासक भी थे, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने एमएससी की पढ़ाई की थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये आपके इनसे कला का ये आपकी कला से संबंधित नहीं थे। इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि भारत नहीं विश्व की पहली मेजर जनरल कौन थी? तो जो कुमारी माया टिमटा थी आपके भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की पहली मेजर जनरल थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये कुमारी जो माया टिमटा थी आपके अल्मोड़ा की निवासी थी। जो प्रभा किरण ये आपकी प्रसिद्ध पत्रकार थी, लेखिका थी, और इनका जन्म आपके गढ़वाल में हुआ था, और इन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की निर्माता रही थी। जो भावना गुरुनानी आपके अल्मोड़ा की निवासी थी, और ये उत्तराखंड की पहली सैन्य अधिकारी थी। और जो दीक्षा बिष्ट है ये आपके विज्ञान प्रगति के संपादक करने वाली उत्तराखंड की पहली महिला थी। और जो ये विज्ञान प्रगति थी आपकी वैज्ञानिक पत्रिका है, और इनको विज्ञान श्री की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन कह रहा है कि हेमंती नंदन बहुगुणा का निधन 17 मार्च 1989 को हुआ था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो हेमंती नंदन बहुगुणा था ये आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे, और ये आपके उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रहे थे, और 1989 में इनका निधन हुआ था। बी ऑप्शन दूसरा कथन कह रहा है कि राजा मानवेंद्र शाह का राज तिलक 25 अक्टूबर 1946 को हुआ था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो राजा मानवेंद्र शाह थे ये आपके, इनका जो राज तिलक हुआ था आपके 1946 में हुआ था। सी ऑप्शन कह रहा है कि नारायण दत्त तिवारी 1969 में काशीपुर विधानसभा के सदस्य बने थे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो नारायण दत्त तिवारी थे उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, और ये यूपी के 3 बार मुख्यमंत्री थे, और 1969 से इन्होंने अपनी राजनीति की पारी की शुरुआत की थी काशीपुर विधानसभा से। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है कि 1977 में पूर्व नरेश मानवेंद्र शाह को पराजित कर परिपूर्णानंद सांसद बने थे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो परिपूर्णानंद पेन्योली थे आपके, इन्होंने आपके महाराजा मानवेंद्र शाह को पराजित किया था, और ये आपके इनको 1977 में पराजित किया गया था। तो इसमें चारों के चारों कथन ठीक है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किसने अपने कार्यकाल में उत्तराखंड के लिए अलग पर्वतीय विकास मंत्रालय की स्थापना की थी तथा इंडियन नाइज पुस्तक की रचना की थी? तो जो हेमंती नंदन बहुगुणा थे, इन्होंने आपके अलग उत्तराखंड के लिए पर्वतीय विकास मंत्रालय का गठन किया था, और हेमंती नंदन बहुगुणा के द्वारा ही आपकी इंडियन नाइज हम पुस्तक भी लिखी गई है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो महावीर त्यागी आपके देहरादून के निवासी थे, और इनको ये आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे, और देहरादून के सुल्तान के उपनाम से इनको जाना जाता है। जो सिर दुश्मन आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं, और 1944 में ये आपके शहीद हो गए थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित महिला कौन सी है। तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित महिला ये आपकी हंसा मनराल है, और हंसा मनराल द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो निहारिका सिंह है ये आपके देहरादून की निवासी है, और ये आपकी भारतीय फिल्म अभिनेत्री है। और जो शालिनी शाह ये आपके नैनीताल की निवासी है, और ये आपके जो 48वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह हुआ था इसमें इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशिका का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो ऋतु उपाध्याय है इनको आपके 2000 में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड के ताज से सम्मानित किया गया था। तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था ये आपके हंसा मंडाल को मिला था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रखें, निम्नलिखित में से किसने अपने नाम से जाति सूचक शब्द हटाए और गढ़वाल की दिग्वंत विभूतियां नामक पुस्तक की रचना की। तो जो भक्त दर्शन थे ये आपके, इन्होंने अपने नाम के आगे से जाति सूचक शब्द को हटा दिया था, और इन्होंने आपकी गढ़वाल गढ़वाल की दिग्वंत विभूतियों की नामक पुस्तक भी लिखी थी। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भजन सिंह थे ये आपके प्रसिद्ध लेखक थे, पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे, और भारत नौजवान सभा के सदस्य थे। जो विद्यासागर नौटियाल थे ये आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी थे, प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे, लेखक थे। और जो सुबन सिंह जीना थे ये आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे और राजनेता थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल के दोनों खंडों की एकता पर बल देते हुए निम्न में से किसने कहा कि यदि गंगा हमारी माता होकर भी हमें हमें आपस में मिलाने के बजाय दो हिस्सों में बांटती है तो हम गंगा को काट देंगे। तो ये सिर दुश्मन ने कहा था कि गढ़वाल और कुमाऊं की एकता पर बल देते हुए इन्होंने कहा था कि अगर जो गंगा है माता है हमारी, अगर हमें ये आपस में मिलाने के बजाय अगर अलग करती है तो हम गंगा को ही काट देंगे। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो जयानंद भारती आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे, और इन्होंने आपके इनका जो जन्म हुआ था ये आपके शिल्प परिवार में हुआ था, और ये आपके इन्होंने ढोला पालकी आंदोलन आंदोलन चलाया था, और इन्होंने उसको इस ढोला पालकी आंदोलन में इनको सफलता भी मिली थी, और ये आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे। जो आचार्य श्री राम शर्मा थे ये आपके योगी थे, दार्शनिक थे, लेखक थे, और ये आपके अखिल विश्व गायत्री परिवार की इन्होंने स्थापना की थी। और ये आपके मनोवैज्ञानिक भी थे, दार्शनिक भी थे, योगी भी थे, ध्यान रखना। और जो गिरीश तिवारी गिरजा ये आपके अल्मोड़ा के निवासी थे, प्रसिद्ध लेखक गायक कवि थे, और ये आपके प्रसिद्ध साहित्यकार भी थे, और चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके परी पूर्णानंद पेन्योली के संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि इनका जन्म 1924 में टिहरी के छोला गांव में हुआ था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो परी पूर्णानंद पेन्योली का संबंध है आपके टिहरी गढ़वाल से था, और इनका जन्म आपको 1924 में हुआ था। बी ऑप्शन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका के चलते उन्हें 6 वर्ष की जेल हुई। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ये आपके 1942 में हुआ था, और ये आंदोलन आपके गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन लड़ा गया था, और इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। और इस आंदोलन में आपके उत्तराखंड के परी पूर्णानंद पेन्योली ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया था, और इस वजह से इनको 6 साल की सजा हुई थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि जेल से फरार होकर रामेश्वर शर्मा के नाम से दिल्ली में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जब इनको जेल में रखा गया था तो ये जेल से फरार हो गए थे, और ये आपके रामेश्वर शर्मा के नाम से दिल्ली में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे थे या गतिविधियां कर रहे थे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है कि टिहरी रियासत का भारत संघ में विलीनीकरण का सक्रिय विरोध किया था। तो डी ऑप्शन गलत है। जो टिहरी रियासत का भारत में विलय करने के लिए इन्होंने संघर्ष किया था और इसका समर्थन किया था। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर हुआ, क्योंकि ऑप्शन गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1939 में भैरव धुलिया के साथ संपादन में पौड़ी से कर्मभूमि नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन किया था। तो जो ये कर्मभूमि समाचार पत्र था ये आपके पौड़ी गढ़वाल से निकलता था, और ये आपका साप्ताहिक समाचार पत्र था, और इसको आपके 1939 में निकाला गया था, और ये आपके भैरव धुलिया और डॉक्टर भक्त दर्शन ने इसका प्रकाशन किया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गंगा प्रसाद विमल थे ये आपके प्रसिद्ध कवि थे, उपन्यासकार थे, कथाकार थे, और ये आपके उत्तरकाशी के निवासी थे, और ये आपके देश सेवा का संपादन इन्होंने किया था। यानी इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था, देश सेवा नामक समाचार पत्र निकाला था, जो कि आपका एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। और ये किसने निकाला था? गंगा प्रसाद विमल ने। जो राजेंद्र दसमाना थे ये आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे, पत्रकार थे, आपके संपादक थे, रंगकर्मी थे, और 2017 में इनका निधन हुआ था। जो डॉक्टर उमाशंकर सतीश ये आपके चमोली के निवासी थे, और ये आपके प्रसिद्ध लेखक थे, और ये आपके द ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी जो जो इनकी सबसे फेमस किताब है।
तो कई बार पूछते हैं कि ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जॉनसारी के लेखक कौन है, तो ध्यान रखना डॉक्टर उमाशंकर सतीश जी है और ये चमोली के निवासी है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेक्ट, निम्नलिखित में से किसको 1996 में भारतीय दलित साहित्य अकादमी ने डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया था। तो जो परी पूर्णानंद पियानोली है आपको, इनको 1996 में भारतीय दलित साहित्य अकादमी ने डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कुंवर सिंह नेगी आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे, और इन आपके कुंवर सिंह नेगी ने आपके जो नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि के लिए इनको याद किया जाता है, या इन्होंने नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। और जो हंसा मंडराले आपके भारोत्तोलक की खिलाड़ी है, और ये आपके पिथौरागढ़ की निवासी है, और ये आपके द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है, और इनको ये पुरस्कार आपके 2001 में मिला था। तो पूछ सकते हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, तो अंसा मंडाल का नाम ध्यान रखना, और ये आपके भारोत्तोलक की खिलाड़ी है और पिथौरागढ़ की निवासी है, ध्यान रखना। और जो ये कृष्णचंद पंत है, ये आपके अल्मोड़ा के निवासी थे, और ये आपके 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, और ये आपके प्रसिद्ध राजनेता थे, और ये आपके जो गोविंद बल्लभ पंत है, जो यूपी के जो पहले मुख्यमंत्री थे, उनके पुत्र थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और और जो ये अंसा मंडाली आपके द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला तो है ही, और ये पहली महिला भारोत्तोलक कोच भी बनी थी। तो पूछ सकते हैं कि भारोत्तोलक की पहली कोच कौन थी, तो ध्यान रखना अंसा मंडाल। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे, सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर विश्वास होने के कारण मैं किसी के भी प्रति घृणा और द्वेष का भाव नहीं रखता हूँ, ये कथन किसका है। तो ये सिर दुश्मन का ही कथन है। ने ये कहा था कि मैं सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर विश्वास होने के कारण मैं किसी के प्रति भी घृणा और द्वेष का भाव नहीं रखता हूँ। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गांधी जी थे, इनका जन्म आपके 1869 के गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, और 1948 में नथुराम गोड्से के द्वारा इनको इनकी हत्या की गई थी। और गांधी जी जो भारत में सबसे पहला जो सत्याग्रह की शुरुआत की थी, आपके चंपारण सत्याग्रह से शुरू की थी। और गांधी जी का जो सबसे फेमस सत्याग्रह था, ये आपका नमक सत्याग्रह था, जो कि आपके 1930 में हुआ था, और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने कर मुक्ति का नारा दिया था। जो महावीर त्यागी आपके जैन धर्म के संस्थापक हैं। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुल 4 बार गढ़वाल लोकसभा सीट से चुनाव जीते, कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष रहे थे, किसके बारे में ये बातें की गई है। तो जो डॉक्टर भक्त दर्शन थे, ये आपके 4 बार लोकसभा के गढ़वाल से लोकसभा के सांसद बने थे, और कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे थे, और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष भी रहे थे। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी आपके प्रसिद्ध राजनेता हैं, और ये आपके अल्मोड़ा के निवासी हैं, और इन्होंने आपके 1992 में आपके अ, एकता राजनीतिक राजनीतिक एकता इन्होंने निकाली थी। एक एकता यात्रा निकाली थी इन्होंने, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। और जो महावीर त्यागी आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे, और ये आपके इनको फौज से निकाल दिया गया था, और ये आज़ादी के लिए आपके 11 बार जेल गए थे, और ये आपके पहले आपके ब्रिटिश सेना में ये सिपाही थे। और जो कृष्णचंद पंत है, ये प्रांत नहीं, वो पंत होगा, और ये आपके नैनीताल से पहली बार सांसद बने थे, और ये आपके भारतीय प्रसिद्ध राजनीति थे, और ये आपके अल्मोड़ा के निवासी थे, और और ये आपके गोविंद बल्लभ पंत के पुत्र थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुमन स्मृति ग्रंथ, कलाविद मुकुंदीलाल बैरिस्टर स्मृति ग्रंथ, स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं। तो जो सुमन स्मृति ग्रंथ है, ये भी आपके डॉक्टर भक्त दर्शन द्वारा लिखा गया था। कलाविद मुकुंदीलाल बैरिस्टर स्मृति ग्रंथ भी आपके डॉक्टर भक्त दर्शन के द्वारा लिखा गया था, और स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ भी आपके भक्त दर्शन के द्वारा लिखा गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो गोरा देवी थी, आपके चमोली के रैणी गांव की निवासी थी, और इनके नेतृत्व में आपके चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी, या चिपको आंदोलन की प्रेरणा रही थी। जो सुंदरलाल बहुगुणा ये आपके प्रसिद्ध पर्यावरणविद है, और हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया इन्होंने दिया था, और चिपको आंदोलन को इंटरनेशनल लेवल पर नेशनल लेवल पर ले जाने का काम भी आपके सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया था। और सुंदरलाल बहुगुणा को आपके वृक्ष मित्र के उपनाम से जाना जाता है, और सुंदरलाल बहुगुणा आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे, 3 मई 1944 को अपना अमरण अनशन प्रारंभ किया, और 84 दिन पश्चात 25 जुलाई 1944 को स्वर्गवास हो गए थे। तो जो सिद्धू सुमन थे, इन्होंने 3 मई 1944 को
अपना आमड़ा अनशन शुरू किया था और 25 जुलाई 1944 को ये शहीद हो गए थे। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और महावीर सिंह त्यागी आपके देहरादून के निवासी थे और असहयोग आंदोलन में ये कूद पड़े थे। और जो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़सवाल है ये आपके प्रसिद्ध लेखक थे, कवि थे, पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे। और इनकी जो सबसे प्रमुख पुस्तकें हैं ये आपके कबीर ग्रंथावली है और रामचंद्रिका भी इनकी प्रसिद्ध किताब है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड राज्य के कितनी बार मुख्यमंत्री बने थे। तो जो नारायण दत्त तिवारी थे ये आपके उत्तर प्रदेश के तो 3 बार मुख्यमंत्री बने थे और उत्तराखंड के 1 बार मुख्यमंत्री बने थे। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और नारायण दत्त तिवारी आपके आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रहे थे। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 अगस्त 1931 को ग्राम खूंट अल्मोड़ा में जन्मे कृष्णचंद पंत के पिता का नाम क्या था। तो जो कृष्णचंद पंत के पिता का नाम था ये आपके गोविंद बल्लभ पंत था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हरगोविंद पंत है ये आपके अल्मोड़ा के निवासी थे और इनको आपके अल्मोड़ा कांग्रेस के रीढ़ के उपनाम से जाना जाता है। और हरगोविंद पंत ने आपके 1916 में आपकी कुमाऊं परिषद की स्थापना की थी और भारत छोड़ो आंदोलन के समय इनको सबसे पहले अल्मोड़ा में नजरबंद किया गया था। और कुमाऊं में आपके जो ब्राह्मणों द्वारा जो हल न चलाने की जो प्रथा थी इसको भी आपके हरगोविंद पंत ने ही इसको इस प्रथा को तोड़ा था और ये इस प्रथा को बागेश्वर में तोड़ा था। और जो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी आपके प्रसिद्ध राजनेता थे, अल्मोड़ा के निवासी थे और 2017 में आपके इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया था और ये अब आपके भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। जो महावीर त्यागी आपके देहरादून के निवासी हैं और जो पहला आम चुनाव हुआ था इसमें आप देहरादून से ये सांसद चुने गए थे। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो ये ऑप्शन कह रहा है कि इनका जन्म 1933 में देहरादून में हुआ था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो भुवन चंद खंडूरी का जन्म आपके देहरादून में 1933 में हुआ था। बी ऑप्शन कह रहा है कि 1991 में गढ़वाल सीट से लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो भुवन चंद खंडूरी आपके जो 1991 का जो चुनाव हुआ था इसमें आपके गढ़वाल की लोकसभा सीट से ये सदस्य चुने गए थे। सी ऑप्शन कह रहा है कि 8 मार्च 2007 को उत्तराखंड राज्य के चौथे मुख्यमंत्री बने थे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो मोहन चंद खंडूरी आपके उत्तराखंड के 2 बार मुख्यमंत्री बने थे और पहली बार ये आपके 8 मार्च 2007 को उत्तराखंड के चौथे नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। डी ऑप्शन कह रहा है कि 1992 में इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल मिला था। तो डी ऑप्शन गलत है। बाकी इसमें जो पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन सही है। इस वजह से जो डी ऑप्शन है आपका सही आंसर होगा क्योंकि सही ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णचंद पंत 1996 में मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बने। आप किस वित्त आयोग के अध्यक्ष बने थे। तो जो कृष्णचंद पंत है आपके 1996 में तो आपके मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बने थे और ये आपके 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और कृष्णचंद पंत आपके अल्मोड़ा के निवासी थे, आप प्रसिद्ध राजनेता थे। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भौतिकी की उच्च शिक्षा ग्रहण किए तथा यहीं पर भौतिक के विभाग का अध्यक्ष भी बने थे। तो जो डॉक्टर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी थे इन्होंने आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भौतिकी से उच्च शिक्षा ग्रहण की थी और यहीं पे आपके भौतिकी के विभागाध्यक्ष भी बने थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नारायण दत्त तिवारी थे आपके नैनीताल के निवासी थे और उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने थे। महावीर त्यागी आपके देहरादून के निवासी थे और 1920 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें ये बढ़ चढ़ के इन्होंने भाग लिया था और इनको महावीर त्यागी को आपके देहरादून के सुल्तान के उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन करा कि मैं अपने प्राण दे दूंगा किंतु किसी टीरी राज्य के नागरिक अधिकारों को शासन के पंजे में कुचलने नहीं दूंगा। ये किसने कहा था। तो ये सिरदे सुमन ने कहा था कि मैं अपने प्राण दे दूंगा किंतु किसी टीरी राज्य के नागरिक अधिकारों को सामंती शासन के पंजे में कुचलने नहीं दूंगा। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मौला राम है आपके प्रसिद्ध लेखक है, चित्रकार थे और जो मौलाराम थे आपकी गढ़वाली चित्रकला के लिए जाने जाते हैं और इनकी जो गढ़वाल पेंटिंग्स इनकी सबसे फेमस किताब है और जिसको आपकी 1969 में लिखी गई थी। और ये आपकी हिंदी पारसी संस्कृत के अच्छे विद्वान थे और इनकी रचना आपकी ब्रज भाषा में भी देखने को मिलती है। और महावीर त्यागी आपके देहरादून के निवासी थे। नरेंद्र तिवारी आपके नैनीताल के निवासी थे। ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आपके कृष्णचंद पंत के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन करा कि लखनऊ विश्वविद्यालय में एमएससी तथा जर्मनी से डॉक्टरेट की उपाधि ली। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो
कृष्णचंद पंत है आपके लखनऊ विश्वविद्यालय से तो इन्होंने एमएससी की थी, और जर्मनी से इन्होंने आपके डॉक्टरेट की उपाधि ली थी। इस वजह से ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि 1962 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर नैनीताल से सांसद बने, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कृष्णचंद पंत जो पहली बार जो सांसद बने थे आपके कांग्रेस के टिकट से नैनीताल से बने थे। सी ऑप्शन कह रहा है कि 1989 में केंद्र में जनता दल की सरकार में रक्षा मंत्री भी बने, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कृष्णचंद पंत थे आपके रक्षा मंत्री भी बने थे, और 1989 में ये जनता दल की सरकार से में रक्षा मंत्री इनको बनाया गया था। डी ऑप्शन कह रहा है कि ये नायक उपाध्यक्ष बने तथा जीवन पर्यंत कांग्रेस कमेटी के प्रति निष्ठावान रहे, तो डी ऑप्शन गलत है। ये कांग्रेस प्रति के निष्ठावान नहीं रहे, तो कांग्रेस उन्होंने छोड़ दी थी। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन काशीपुर नरेश गुमान सिंह देवी के राज कवि रहे थे। तो जो गुमानी कवि थे ये आपके काशीपुर के निवासी थे, और ये आपके नरेश जो वहाँ के जो राजा थे गुमान सिंह, उनके राजकवि थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मुकुंद राव बड़तवाल ये आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे, और इनको देवज्ञ उपनाम से जाना जाता है, और ये आपके संस्कृत और ज्योतिष के महान विद्वान विद्वान थे। जो भैरव दत्त ये आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे, लेखक थे, और पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे। और जो गुमानी कवि थे ये आपके उधम सिंह नगर के निवासी थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बेणुकी काल के सुबोध मणि पुष्पक पुष्पहास तथा स्मृति सुगंध जैसी रचना की लेखिका कौन है। तो जो बेणुकी के लेखक ये भी आपके तारा पांडे हैं, काल्की के लेखक भी आपके तारा पांडे हैं, सुघोष के लेखक भी आपके तारा पांडे हैं, मणि पुष्पक और पुष्पास के लेखक भी आपके तारा पांडे हैं। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो आयरन पंथ है ये आपके अल्मोड़ा की निवासी थी, और ये आपके इनको अल्मोड़ा की बेटी पाकिस्तान की बहू के उपनाम से जाना जाता है। कुंती वर्मा जो थी आपके अल्मोड़ा की निवासी थी, और ये आपकी प्रसिद्ध क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी थी, और चरखा चलाना खादी पहनना को इन्होंने बढ़ावा दिया था। और जो रूपा देवी आपको इनको बुग्यालों की मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो लोक रत्न पंथ है इनको जो गुमानी है इनको लोक रत्न पंथ के नाम से जाना जाता है, तो ये ऑप्शन सही सुमेलित है। सुमित्रा नंदन पंत को आपके सो या गुसो के नाम से जाना जाता है, ये भी सही सुमेलित है। नैन सिंह रावत को आपके मौलिक पंडित के उपनाम से जाना जाता है, ये भी सही सुमेलित है। लेकिन जो गिरीश तिवारी गिरधा इनको गिरीश तिवारी जो है इनको गोरदा के नाम से नहीं जाना जाता, ये ऑप्शन गलत दिया गया है। और जो गोरदा थे इनको जो गोरदा के नाम से जो फेमस थे आपके गौरीदत्त पांडे जी फेमस थे, जो कि कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि गलत आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में लिखा है। तो जो शिव प्रसाद डबराल ये आपके चारण के उपनाम से प्रसिद्ध है, और इन्होंने उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में लिखा है, तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भजन सिंह है आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे, लेखक थे, पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे। डॉक्टर जो पीताम्बर बड़थवाल थे आपके, इनका जन्म आपको 1901 में लैंसडाउन में हुआ था, और हिंदी विषय को लेकर डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति थे। और जो ललिता प्रसाद नैथानी है आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं, और डॉक्टर पीताम्बर बड़थवाल भी आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे। और जो ललिता प्रसाद नैथानी थे आपके जो कर्मभूमि के प्रकाशन में इनका प्रमुख योगदान रहा था, और इन्होंने सत्यपथ का प्रकाशन भी किया था, और ये सत्यापथ का जो प्रकाशन किया था ये आपके कोटद्वार से इसका प्रकाशन किया गया था, और ये भी आपका एक तरह से समाचार पत्र था। और जो पौड़ी गढ़वाल में जो कर्ण आश्रम है इसकी स्थापना में इनका प्रमुख योगदान रहा था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित विद्वानों में से किसे महा महोदोपाध्याय और शास्त्रार्थ महारथ जैसी उपाधियां से प्राप्त की थी। तो ये उपाधि आपके डॉक्टर शशिधर शर्मा को दी गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो प्रोफेसर डी डी शर्मा ये आपके नैनीताल के निवासी थे, और ये आपके 1 दर्जन से अधिक भाषाओं की जानकारी रखते थे। जो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराली आपके चारण के उपनाम से फेमस है, और ये आपके प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, और पौड़ी गढ़वाल के ये आपके निवासी थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको उत्तराखंड में गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। तो जो उत्तराखंड में जो गांधीवादी आंदोलन को शुरू करने का जो श्रेय दिया जाता है ये आपके प्रयाग दत्त पंत को दिया जाता है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और प्रयाग दत्त पंत आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे, और इनका संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से था। जो बद्रीदत्त पांडे आपके इनका जन्म आपके हरिद्वार में 1982 में हुआ था,
और बद्रीदत्त पांडे आपके अल्मोड़ा के निवासी थे, और ये आपके अल्मोड़ा अखबार के संपादक भी रहे थे, और शक्ति समाचार पत्र के भी ये संपादक, या इन्होंने शक्ति समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था। और बद्रीदत्त पांडे को आपके ये प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी भी थे। जो गोविंद बल्लभ पंत थे, ये आपके उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, और ये आपके भी अल्मोड़ा के ही निवासी थे, और 1957 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र उत्तराखंडीय है। जो हरगोविंद पंत है, ये आपके अल्मोड़ा के निवासी है, और इनको आपके अल्मोड़ा कांग्रेस के रीढ़ के उपनाम से जाना जाता है। तो जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर, निम्नलिखित में से कौन ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं? तो जो उत्तम दास है, ये आपके ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में प्रसिद्ध है। तो जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो यशोधर मटपाल, ये आपके अल्मोड़ा के निवासी हैं, और भीमताल में इन्होंने लोक संस्कृत संग्रहालय की स्थापना की थी, और 2012 में इनको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। जो केशवदास अनुरागी, ये आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं, और ये आपके प्रसिद्ध लेखक है, और ये नाद नंदनी इनकी प्रसिद्ध किताब है, और उत्तराखंड सरकार लोक संगीत में केशवदास अनुरागी स्मृति पुरस्कार भी देती है। जो चंद्र सिंह राई है, आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं, और ये भी आपके प्रसिद्ध लेखक है, और चंद्र सिंह राय को आपको उत्तराखंड लोक संगीत के भीष्म पिता के उपनाम से जाना जाते हैं। और चंद्र सिंह राय को आपके उज्जैन के कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया गया था, और ये आपके गढ़वाली गायक थे, और पौड़ी गढ़वाली के निवासी थे, ध्यान रखना। और इनकी नाद नंदनी इनकी फेमस किताब है चंद्र सिंह राय की। तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। इसमें दो सूचियां दी गई, और आपको इनको सही बताना कि कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है। तो जो उत्तम दास ये आपके संगीत से जुड़े हुए, तो पहला सही सुमिलित है। अवधेश कौशल जो है, ये आपके पर्यावरण से जुड़े हुए, ये भी सही सुमिलित है। विद्यावती डोभाल का संबंध आपके फिल्म क्षेत्र से नहीं, बल्कि जो विद्यावती डोभाल है, आपकी गढ़वाल की पहली महिला लेखिका कवित्री है, और जो है अमृत की जो बूंदे जो है, इनकी पहली रचना है, और ये आपकी प्रसिद्ध समाज सेवी रही थी, और 2016 से 1936 तक, सॉरी 1916 से 1936 तक ये आपके गांधी जी के साथ रही थी, और जो गांधी जी के जो आंदोलन हुए, तो सभी में ये काफी सक्रिय रही थी। और जो नारायण सिंह थापा, ये आपके सिनेमेटोग्राफी से संबंधित थे। तो इसमें आपको बताना कौन सही सुमेलित नहीं, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपके फिल्म से नहीं, बल्कि आपकी गढ़वाल की पहली लेखिका कवित्री समाज सेवी थी, और अमृत की बूंदें इनकी पहली रचना थी। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना कि इसमें चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि टिहरी के शाह नरेशों का पारंपरिक उपाधि बालद्रो बद्रीश है, बुलाद्रो बद्रीश है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि गुमानी का मूल नाम लोकनाथ या लोकरत्न पंत है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कुमाऊं के जो सबसे प्राचीन कवि है, गुमानी के कवि को माना जाता है, और इनका मूल नाम जो था, ये आपके लोकनाथ था। सी ऑप्शन कह रहा है कि गोविंद बल्लभ पंत ने प्रेम सभा की स्थापना 1914 काशीपुर में की थी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो प्रेम सभा की स्थापना की थी, आपके गोविंद बल्लभ पंत ने की थी, और ये स्थापना आपको 1914 में की गई थी, और ये स्थापना आपके उधम सिंह नगर के काशीपुर में की गई थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि नारायण दत्त तिवारी 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। तो डी ऑप्शन गलत है। जो नारायण दत्त तिवारी थे, आपके 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री बने थे, ना कि एक बार, 2 बार, और एक बार आपके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे। तो जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि सही ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके हेमंती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब से कब तक रहे थे? तो जो हेमंती नंदन बहुगुणा थे, ये आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे, और 1989 में इनकी मृत्यु हुई थी, और ये आपके 1973 में से 75 तक ये आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से राज्य के किस ज्योतिष विद्वान को भारतीय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान ने अभिनय बारामीर की उपाधि से अलंकृत किया था? तो जो मुकुंद राव बड़तवाल है, इनको ये आपके ज्योतिष विज्ञान के प्रसिद्ध ज्योतिषी थे, और इनको भारतीय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान द्वारा अभिनय बारामीर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और महावीर त्यागी आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, प्रसिद्ध समाज सेवी थे, प्रसिद्ध राजनेता थे, देहरादून के सुल्तान के उपनाम से फेमस थे। जो केशवदास अनुरागी आपके प्रसिद्ध लेखक थे, पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे, और नाद नंदनी के लेखक थे। इलाचंद जोशी जो थे, आपके अल्मोड़ा के निवासी थे, और इलाचंद जोशी ने आपके सुधाकर नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया था, और ये पत्रिका जो थी, आपके हस्तलिखित पत्रिका थी। तो जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मुख्यतः मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माना जाता है। तो जो इलाचंद जोशी है इनको आपके मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माना जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भजन सिंह है ये आपके प्रसिद्ध लेखक है, स्वाधीनता सेनानी थे, पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे। और जो सत्य प्रसाद रतुड़ी है आपके लेखक है और प्रसिद्ध लेखक और टिहरी गढ़वाल के निवासी है। और इन हिमालय का इन्होंने हिमालय नामक समाचार समाचार पत्र का इन्होंने प्रकाशन किया था। और यह समाचार पत्र आपका साप्ताहिक था और ये आपके जो हिमालय समाचार पत्र था ये आपके मसूरी से प्रकाशित होता था। और सत्य प्रसाद रतुड़ी ने आपके नरेंद्र हिंदू लॉ की जानकारी भी दी थी, या इनकी किताबों से नरेंद्र हिंदू लॉ की जानकारी भी मिलती है। जो मनोज श्याम जोशी आपके अल्मोड़ा के निवासी थे, बहुत प्रसिद्ध राजनेता थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्लेशियर वैज्ञानिक का नाम 2007 में टाइम टाइम्स मैगजीन में वैश्विक पर्यावरण चैंपियन की सूची में शामिल किया गया था। तो जो डॉक्टर डीपी डोवाल है ये आपके प्रसिद्ध ग्लेशियर वैज्ञानिक ग्लेशियर है और इनको 2007 में आपके टाइम मैगजीन की वैश्विक पर्यावरण चैंपियन की सूची में शामिल किया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अवधेश कौशल है ये आपके प्रसिद्ध पर्यावरणविद है, देहरादून के निवासी है और 1986 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जो दुर्गाचरण कालाजी हैं ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और ये इनकी जिम कार्बेट ऑफ कुमाऊं इनकी प्रसिद्ध रचना है। और जो राय बहादुर है ये आपकी एक तरह से उपाधि है और ये ब्रिटिश शासनकाल में दी जाने वाली उपाधि थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें दो सूचियां दी गई हैं और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो उत्तम दास है ये आपके राज्य में ढोल सागर के अकेले ज्ञाता है। और जो मोलाराम है आपके इनका मनमत मनमत पंथ के लेखक है। और सतपाल महाराज जो है ये आपके मानव उत्थान सेवा समिति की स्थापना आपके सतपाल महाराज ने की थी। और जो इंडियन म्यूजिक है ये इसके लेखक आपके स्वामी राम है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि एनोप्लीज मच्छर की खोज 1902 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले सर रोनाल्ड रॉस का जन्म 1857 उत्तराखंड के किस जिले में हुआ था। तो जो सर रोनाल्ड रॉस ये आपके प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और 1902 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 1857 में इनका जन्म आपके अल्मोड़ा जनपद में हुआ था और इन्होंने आपके एनोप्लीज मच्छर की खोज की थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जब बागेश्वर जनपद ये आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है, 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और जो हरिद्वार जनपद ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है आबादी के हिसाब से और ये आपके गढ़वाल मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है और 1988 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। जो देहरादून जनपद है ये आपके उत्तराखंड की राजधानी है और 1871 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये आपका सबसे अधिक साक्षरता वाला जनपद है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि नीलांबर पंत पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो नीलांबर पंत है ये आपके प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और ये पद्मश्री प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के पहले वैज्ञानिक थे। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन को विश्व स्तर पर तक ले गए थे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो सुंदरलाल बहुगुणा था ये आपके प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे और चिपको आंदोलन पर जो इंटरनेशनल लेवल पर जो ले जाने का काम किया था ये आपके सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया था। सी ऑप्शन कह रहा है कि मोलाराम चित्रकला श्रीनगर में है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो मोलाराम चित्र संग्रहालय या चित्रशाला है ये आपके श्रीनगर में स्थित है। डी ऑप्शन कह रहा है कि भारत की पहली महिला रेफरी जूडो शालिनी शाह है। तो डी ऑप्शन गलत है। जो शालिनी शाह ये आपके नैनीताल की निवासी है और ये आपके फिल्म दुनिया से जुड़ी हुई है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि सही ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुमानी कवि को निम्नलिखित में से किसने कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि माना था। तो जो सर जॉर्ज गियर्स ने इन्होंने गुमानी कवि को कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि माना था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो विलियम स्मिथ ये आपके अंग्रेजी भूवैज्ञानिक थे और ये मानचित्र बनाने वाले भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाने का श्रेय इनको दिया जाता है। जो बर्लो थे ये आपके पोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1914 में दुगड्डा के सम्मेलन में गढ़वाल के तीनों पत्रों को एकीकरण कर विशाल कीर्ति गढ़वाल समाचार गढ़वाली को एकीकरण कर 1915 में किस नाम से नया समाचार पत्र को प्रकाशित किया गया था। तो 1914 में दुगड्डा में आपके गढ़वाल के तीनों पत्रों को मिलाकर आपके
साप्ताहिक गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था? तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1915 से प्रकाशित साप्ताहिक गढ़वाल के संपादक का कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो जो साप्ताहिक गढ़वाल समाचार पत्र निकाला गया था ये आपको 1915 में निकाला गया था, और ये आपके 3 समाचार पत्रों को मिलाकर इसको निकाला गया था। और ये 3 समाचार पत्र कौन से थे? विशाल कीर्ति, गढ़वाल समाचार पत्र और गढ़वाली समाचार पत्र। और इसके जो संपादक थे ये आपके चंदुला जी थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गोविंद वल्लभ पंत ये आपके यूपी के पहले सीएम थे, और इन्होंने आपके प्रेम सभा की स्थापना की थी। और जो इलाचंद जोशी थे ये आपके प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार थे, अल्मोड़ा के निवासी थे, और सुधाकर नामक पत्रिका के प्रकाशन किया था। जो भैरवदत्त धुलिया थे ये आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे, पत्रकार थे, पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे, और कुली बेगार प्रथा में इनकी प्रमुख भूमिका रही थी। और लैंसडाउन से जो कर्मभूमि नामक समाचार पत्र का जो प्रकाशन किया था ये आपके 1939 में किया गया था, और ये आपके भक्त दर्शन के सहयोग और भैरव दुलिया ने मिलकर निकाला था। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ज्योतिष ज्योतिषतव्यम, जातक सूत्रम, पंचांग मंजूषा, कोश नामावली जैसी रचना के रचयिता कौन है? तो इन जातक सूत्रम, पंचांग मंजूषा के जो लेखक है ये आपके मुकुंदराव बड़सवाल है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बहरदुल दुल्हिया ये आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे, पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे, और कर्मभूमि समाचार पत्र के संपादक थे। जो विद्यासागर नौटियाल थे ये आपके प्रसिद्ध लेखक थे, और इनकी जो प्रसिद्ध कृतियां है ये आपके उलझे हुए रिश्ते हैं, उत्तर बायां है, झुंड से बिछड़ा हुआ है, इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। और जो भजन सिंह है ये आपके प्रसिद्ध लेखक है, स्वाधीनता सेनानी है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो विद्यासागर नौटियाल है ये आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं, प्रसिद्ध लेखक है, स्वाधीनता सेनानी है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है।